और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है, इसलिए दोस्तों इस बुक को मैं मतलब कंप्लीट करा रहा हूँ। और जल्द ही दोस्तों मैं इस बुक के सारे कंटेंट को धीरे धीरे पूरा करा दूंगा, आप निश्चिंत रहना। ठीक है, और चैनल पे दोस्तों यदि आप न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्न। ठीक है, जितने भी दोस्तों मतलब 19-20 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मतलब यूपी पीजीटी और आरओ एआरओ का, उन सभी में दोस्तों इसी बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन करना है। तो विशेषण होता क्या है दोस्तों, जो संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण को चुनना है। तो उसका लड़का, तो यहाँ पे क्या है, लड़का कैसा है, लंबा है, छोटा है, तो ये लंबा क्या होगा दोस्तों, लंबा विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण है ये, तो ये है गुणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, कौन सा विशेषण है ये, गुणवाचक, जिसमें क्या होता है, जिसमें दोस्तों गुण दोष का बोध हो, मतलब संज्ञा सर्वनाम का क्या, गुण दोष का जिसमें दोस्तों बात की जाए उसको ये गुणवाचक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा क्या, पांडु शब्द क्या होगा दोस्तों, पांडु शब्द जो होता है वो विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण क्या है। तो यहाँ पे विशेषण की बात कर रहा है ना, तो यानी कि विद्यार्थी कैसा है, तो विद्यार्थी जो है वो तेज है। ठीक है, विद्यार्थी मतलब तेज जो है क्या है, विद्यार्थी की मतलब विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर जो है वो विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये कौन सा विशेषण है, तो ये है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें बोलता है कि विशेषण कितने हैं उसको बताना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे जो वह है ये विशेषण हो गया, फिर उसके बाद बहुत हो गया, और फिर ये बड़ा जो ठग है ये भी हो गया दोस्तों। अब ये कौन सा विशेषण है, तो ये जो है सर्वनामिक विशेषण है, जिसमें वह यह फिर से इस उस का बोध हो जिसमें आए उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और दोस्तों ये बहुत जो है वो क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, समझ रहे हो, परिमाणवाचक, जैसे कि बहुत बहुत जैसे जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ नापने तोलने की बात की जाए तो वहाँ पे नहीं करते हैं, जैसे बहुत मात्रा में मैंने क्या किया, पानी पिया। ठीक है, या फिर थोड़ा जल मुझे दो, इतना चीनी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, मुझे इतना ही दूध चाहिए, जिसमें भी बोध हो उसको क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। और ये जो बड़ा ठग है वो क्या हो गया, ये दोस्तों गुणवाचक में आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। तो यहाँ पे दुष्चरित्र जो है दोस्तों ये क्या है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति मतलब कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तो ये क्या है, दुष्चरित्र मतलब व्यक्ति जो है वो गंदा है, इसलिए विशेषण की बता रहा है ये, दुष्चरित्र उसकी विशेषता बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पर विशेषण चुनना है दोस्तों, तो लोग कितने थे, लोग थे लाखों। ठीक है, लाखों यहाँ पे क्या होगा, विशेषण हो गया। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विशेष्य वह शब्द होता है जो क्या, तो विशेष्य वो होता है जो क्या, जो शब्द की विशेषता बता दे, उसी को विशेषण विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द की दोस्तों विशेषता मतलब संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताई जा रही है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य चुनना है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यहाँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, मतलब जिसकी ये मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य चुनना है। तो विशेष्य मतलब क्या, मोहन हो जाएगा, मोहन की बात की जा रही है ना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है, नहीं को चुनना है दोस्तों। तो बड़े चोर ये भी है दोस्तों विशेषण और विशेष्य। ठीक है, बड़े क्या हो गया, बड़े जो है विशेषण हो गया, और चोर जो है विशेष्य हो गया। फिर यहाँ पे भी आधे जो है विशेषण हो गया और चोर जो है विशेष्य हो गया। यहाँ पे भी वही होगा, लेकिन ये पुलिस की लापरवाही दोस्तों इसमें कोई भी विशेषण विशेष्य नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण यहाँ पर कौन सा है, जो विशेषता बताए, मतलब क्या, लक्ष्मण जो है वो बहुत क्रोधी थे। ठीक है, राम के मुकाबले, तो यहाँ पे क्रोधी क्या आ गया ना विशेषण, लक्ष्मण की विशेषता बता रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटा बड़ा ये गुणवाचक का विशेषण है, हरा पीला ये भी दोस्तों गुणवाचक का है, यहाँ पे 2 3 ये किसका है दोस्तों, ये हो जाएगा क्रमवाचक, मतलब ये किस में आएगा, संख्यावाचक में आ जाएगा। संख्यावाचक का ये दोस्तों कौन सा होगा, तो ये क्रमवाचक आ जाएगा संख्यावाचक में। ठीक है, लेकिन यहाँ राम लक्ष्मण दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेषण शब्द नहीं है, मतलब कौन सा नहीं उसको चुनना है। तो लंजीला भी हो गया, लाडला भी हो गया, लापता भी हो गया, लेकिन लांछन कोई भी विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष्य, विशेष्य चुनना है, मतलब जिसकी बात की जा रही हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अशोक की बात नहीं की जा रही है, अशोक के हृदय के बारे में बात की जा रही है कि अशोक का हृदय जो है वो कैसा मोम की तरह पिघल गया, इसलिए हृदय यहाँ पे होगा। ऐसा नहीं कि अशोक पे आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण नहीं है, नहीं को चुनना है यहाँ पर। तो श्रव्य भी होगा, फिर से सर्व भी होगा, भव्य भी, लेकिन एक गर्व दोस्तों नहीं होगा, ठीक है, गर्व। ये दोस्तों ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द कौन सा है। तो इंद्रिय का दोस्तों होता है इंद्रिय। कुछ चीजें दोस्तों याद करने वाली है, उसको याद करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए में दोस्तों नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, कैसा विद्यार्थी है पता ही नहीं है, तेज है नहीं, मतलब अच्छा है बुरा है, कुछ इसकी दोस्तों बात नहीं की गई है, ठीक है। सिर्फ लिखा गया है कि वह विद्यार्थी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्थ हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। तो विशेषणों की दृष्टि से बताना है दोस्तों, तो मतलब विशेषणों की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, विशेषण की नहीं हो रही है, विशेषणों की। तो यहाँ पे पुकार तथा भगवान क्या हो गया, ये दोस्तों राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं दोस्तों, तो यहाँ पे विशेष्य चुनना है, ठीक है। मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, जो मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको चुनना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों रुकिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, बालक आ जाएगा, ठीक है, बालक मतलब भोले बालक, ठीक है। तो ये भोले किसकी विशेष मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, तो ये बालक की, तो बालक क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों क्रूर डाकू, ये दूसरा हो गया हमारा, डाकू आ जाएगा। फिर कठोर हृदय, ये हृदय आ जाएगा दोस्तों। और फिर कोमल भावना, भावना कैसी है, कोमल है, तो भावना की बात मतलब चार आ गया ना टोटल, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नहीं है विशेषण। तो विशेषण यहाँ दोस्तों नहीं है, नहीं कि वरद भी होगा, वर्णीय भी, वरदायक भी, लेकिन वरदान दोस्तों ये संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, ये उसमें नहीं आएगा विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक विशेषण शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे महत जो है वो क्या होगा, महत जो दोस्तों विशेषण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों विशेषण नहीं बात की है ना, तो यहाँ पर बहुरूपिया भी हो जाएगा, बादामी, बादामी भी हो जाएगा, बातूनी, पांका। तो यह दोस्तों ये चारों दोस्तों विशेषण है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मतलब दिया नहीं है ऑप्शन में, चारों विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, धुंधला शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है भाई, तो इसमें कौन सा हो, गुणवाचक हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि धुंधला क्या है, मतलब गुण की बात कर रहा है ना यहाँ पर, गुण दोष जो भी मतलब होता है उसमें क्या गुणवाचक में आता है। नेक्स्ट दोस्तों, सरीखा शब्द में विशेषण है, कैसा, तो सरीखा में भी क्या है, गुणवाचक ही होगा, क्योंकि गुणवाचक देखिए दोस्तों, अभी मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। गुणवाचक का क्या होता है, मतलब जैसे देखो, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा, जो भी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, गुणवाचक बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, वह नौकर नहीं आया। अब यहाँ पर वह कौन सा विशेषण है, तो सिंपल तो है दोस्तों, जैसे ही वह आ जाए, यह आ जाए, फिर से ये आ जाए, वे आ जाए, इस उस, तो वो दोस्तों संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण होता है, ऑप्शन ए राइट होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा शब्द में विशेषण है, कौन सा विशेषण है भाई, तो तीसरा क्या होगा, अब देखिए तीसरा जो है दोस्तों वो संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है ना, क्रमवाचक आएगा। देखिए दोस्तों, संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं, तो संख्यावाचक के दोस्तों यहाँ पर 6 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, तो निश्चित संख्यावाचक, फिर दोस्तों ये क्या बोलते हैं, निश्चित हो गया, फिर दोस्तों निश्चित हो गया, अनिश्चित हो गया, पूर्ण संख्या बोधक, अपूर्ण संख्या बोधक, क्रमवाचक, ठीक है, समुदायवाचक, ऐसे ऐसे दोस्तों होते हैं, ठीक है, 6-7 होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा, क्रमवाचक आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, चौथाई शब्द में विशेषण है। तो चौथाई भी दोस्तों क्या है, ये भी संख्यावाचक का ही एक भाग है। तो चौथाई कौन सा होगा दोस्तों, तो चौथाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चौथाई दोस्तों क्या आ जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक में दोस्तों ये आता है, जैसे सवा हो गया, सवा, डेढ़, सवा दो, ढाई, ठीक है, या फिर जो दोस्तों ऑप्शन आया है जो चौथाई, ये सभी किस में आएगा, अपूर्ण बोधक में आता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये सभी दोस्तों देख रहे हो ना, आवृत्ति वाचक, गणना वाचक, ये क्रम, ये सभी दोस्तों संख्यावाचक में ही आते हैं। संख्यावाचक के दोस्तों 6 भेद होते हैं, ठीक है ना, उसी में ये सारे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। तो सिंपल है दोस्तों, जिसकी विशेषता बता रहे उसे विशेष्य बोलेंगे,
ठीक है ना। जब देखिए नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है, विशेष्य को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों अग्नि क्या है, अग्नि जो है दोस्तों, रुकिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अग्नि जो है वो क्या हो जाएगा, अग्नि जो है दोस्तों ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट है दोस्तों ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। तो यहाँ पे दोस्तों देखना है, अब ठंडा पानी तो मतलब किसकी बात किसकी की जा रही है, यहाँ पे मतलब पानी की बात की जा रही है या फिर चाय की बात की जा रही है, दूध की बात, किसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पे दोस्तों पानी की बात हो रही है ना, ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा है। तो यहाँ पे पानी दोस्तों क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, जिसकी बात की जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द विशेष्य है। फिर से यहाँ पे दोस्तों क्या चुनना है, ये विशेष्य को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों अनासक्ति क्या होगा, ये दोस्तों विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों फिर से विशेष्य को चुनना है, तो विशेष्य कौन सा, ये जो दोस्तों विषाद है ना दोस्तों, विषाद वो क्या हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो सिंपल है दोस्तों, जैसे ही गुण, रंग, दशा, आकार ये सभी आए तो क्या बोलते हैं उसको, गुणवाचक बोलते हैं। अब नीली है तो नीली क्या है, रंग आ गया ना, रंग, नीली साड़ी, साड़ी कैसी है तो नीली है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पे विशेषण चुनना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण है ये, तो ये दोस्तों हमारा क्रमवाचक विशेषण है, ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों ऋषि संज्ञा में, ऋषि संज्ञा शब्द में विशेषण शब्द क्या बनेगा, ऋषि का दोस्तों विशेषण पूछ रहा है। तो ऋषि का दोस्तों क्या हो जाएगा, आर्ष होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, नहीं चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों भय क्या है, भय एक तरह से संज्ञा है, न कि ये विशेषण। भयभीत भी विशेषण हो जाएगा, निर्भीक भी हो जाएगा, साहसिक भी हो जाएगा, वीरू भी हो जाएगा, लेकिन भय दोस्तों नहीं होगा। पढ़ के भी दोस्तों समझना है, ठीक है ना, तब समझ में आएगा, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण चुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों प्रतिभा मतलब जो मतलब ये जो मेधावी है दोस्तों क्या है, मेधावी का मतलब ही होता है क्या, जो मतलब क्या हो, प्रतिभा संपन्न मतलब जिसमें क्या हो, कूट कूट कर नॉलेज भरा हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ये प्रतिभाशाली। उसी को दोस्तों मेधावी भी बोल सकते हैं हम लोग। चतुर दोस्तों, ये चतुर हर हर जगह यूज हो जाएगा, ये नहीं कि मतलब पढ़ने में चतुर होता है। चतुर दोस्तों कोई भी गलत काम या फिर किसी भी काम में दोस्तों किसी को धोखा देना है उसमें भी चतुर यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेधावी दोस्तों सिर्फ छात्रों के लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेष्य पद को चुनिए। तो विशेष्य अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अग्नि, अभी पीछे पढ़ चुके हैं दोस्तों, अग्नि क्या होता है, विशेष्य आता है। नेक्स्ट दोस्तों बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य चुनना है। तो सिंपल है दोस्तों, विशेष्य चुन लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विशेष्य क्या होता है, जिसकी बात की जाए। तो घर कैसा है, बड़ा है। फिर कैसा आदमी है भाई, तो छोटा आदमी है, आदमी आ गया। फिर वस्त्र कैसा है, तो नीला है, वस्त्र आ गया, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष्य शब्द चुनना है। तो यहाँ विशेष्य शब्द कौन सा है, तो बुद्धिमान स्त्री क्या होगा, विशेष्य शब्द हो जाएगा, बुद्धिमती स्त्री, ठीक है ना, ऑप्शन ये बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों विशेष्य विशेषण को एक गलत चुनना है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों ये विशेष्य और विशेषण, तो दोस्तों ताजी रोटी, ताजी रोटी, ताजी रोटी, तो यहाँ पर ताजी तो दोस्तों विशेष्य और विशेषण क्या, रोटी। यहाँ दोस्तों क्या है, यहाँ पे जो है उल्टा दिया हुआ है, ठीक है तो सही वैसे, लेकिन ये रोटी को पहले होना चाहिए था और ताजी को बाद में, तब सही होता, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा। तो परिणामवाचक में क्या बताया दोस्तों, जिसमें भी क्या आ जाए, जिसमें भी हमारा जैसे कि 100 लीटर दूध, ठीक है, डलिया भर अमरूद, ठीक है, थोड़ा बहुत, 3 मीटर, नाप तौल का जो भी बात हो, ठीक है, चीनी थोड़ा चावल, जितना भी बोध हो उसमें क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि वह बहुत आ गया ना, बहुत, जैसे ही बहुत, थोड़ा, कम, ज्यादा आ जाए वहां पे परिमाणवाचक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य को चुनना है। तो सिंपल है दोस्तों, मतलब किसकी बात की जा रही है, उपासक की बात की जा रही है ना, कि वो श्रेष्ठ है, इसलिए उपासक क्या होगा हमारा, बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, 4 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएंगे, ठीक है, 4 विशेषण हो जाएगा। देखो दोस्तों भले हो गया, फिर महान हो गया, ठीक है, उचित और संयमित हो गया, ठीक है ना, और 2 क्या हो जाएंगे, विशेष्य हो जाएंगे, जैसे ये क्या गया, व्यवहार हो गया और लोग हो गया, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है, यह गाय अधिक दूध देती है, इसमें अधिक कौन सा, अधिक जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, अधिक किसकी, तो अधिक जो है वो किसकी, ये देखिए दोस्तों, यह गाय अधिक दूध देती है,
में दोस्तों अधिक जो है वो विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक जो है तो विशेषण है, ठीक है, कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक। तो ये बता रहा है किसकी, तो ये दूध की बता रहा है ना, दूध यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, बुद्धि ये विद्वान व्यक्ति जो है पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति कैसा है, विद्वान है, गुण आ गया ना, तो गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, विषाद जो है वो विशेषण नहीं होता है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे क्या, मानस जो है दोस्तों ये विशेषण नहीं है, बाकी सभी क्या है, विशेषण है दोस्तों। जैसे सज्जन, पुरुष, सुकुमार, राजा, ठीक है, दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति, है ना दोस्तों, लेकिन मानस क्या होगा, विशेषण नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, फिर से आ गया। तो यहाँ पे तुम क्या है दोस्तों, ये विशेषण नहीं है, ये क्या है, तो ये सर्वनाम है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये काला क्या है, गुणवाचक में आ गया। शांत भी दोस्तों गुणवाचक में, आगामी भी दोस्तों विशेषण ही है एक प्रकार का। चलिए नेक्स्ट, विशेष्य को चुनना है। तो विशेष्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु जो हो क्या होगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से विशेष्य को चुनना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उमा जो है वो विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य पद उमा। उमा जैसे किसी का नाम भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, तो विशेष्य में आ जाएगा। नेक्स्ट विशेषण चुनना है। तो विशेषण चुनना है मतलब आयत लोचना। आयत लोचना यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण पद है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा नहीं है, नहीं को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों कुटिलता, जटिलता, कुरूपता, कौटिल्य दोस्तों क्या होगा, कौटिल्य, ये दोस्तों विशेषण में नहीं है, संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो किसमें हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हुआ है ये, वह लड़का फूल देकर चला गया। तो यहाँ पे वह जो है वो क्या है, सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे वह क्यों आया, क्योंकि लड़का है इसलिए वह, यहाँ पे भी वह है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे कोई आगे वो नहीं है, मतलब संज्ञा सर्वनाम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे संज्ञा की क्या है, संकेत कर रहा है कि मतलब वह लड़का, बता रहा है ना, संकेत कर रहा है किसी को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजधानी हिरणों को अवैध शिकार करते हैं, वाक्य में है क्या। तो वाक्य में दोस्तों ये मतलब 4 विशेषण है और 4 विशेष्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सुगंधित जो है वो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा विशेषण, फिर यहाँ पर लोभी विशेषण हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पे राजधानी हो जाएगा, फिर दोस्तों यहाँ पर अवैध हो जाएगा, और विशेष्य की बात की जाए तो कस्तूरी विशेष्य होगा, फिर शिकारी हो जाएगा, फिर दोस्तों हिरनो हो जाएगा, फिर यहाँ पे शिकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में है। तो वाक्य में क्या है दोस्तों, यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पे दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, 3 विशेषण और 2 विशेष्य हो जाएगा। विशेषण कौन कौन होगा, तो यहाँ पे समुद्री दोस्तों विशेषण हो जाएगा, फिर घातक भी दोस्तों विशेषण में आएगा, फिर यहाँ पे बहुत भी दोस्तों विशेषण आ जाएगा परिमाणवाचक में, ठीक है। और विशेष्य 2 है, तो 2 कौन कौन है, 2 है दोस्तों सांप है, ठीक है ना, कैसा सांप है, तो समुद्री सांप है। फिर यहाँ पे जहर कैसा है, तो कीमती है, तो जहर की बात की जा रही है, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे ये विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष्य कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, दशरथ के प्राण, यानी कि दशरथ की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दशरथ के जो प्राण है वो राम के लिए आकुल थे, ठीक है, प्राण किसके थे, तो दशरथ के थे, जिसकी बात की जाए उसी वही दोस्तों क्या होता है, विशेष्य होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, किसमें दोस्तों विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे ये माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी, किसमें दोस्तों विशेषण हुआ है, तो यहाँ पे राम ने रोटी खाकर, ठीक है, रोटी मांगी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है, जिसमें कुछ हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, जैसे क्रिया विशेषण पूछना है, तो यहाँ पे दोस्तों क्रिया जो है क्या है, दौड़ना हुआ क्रिया, और यहाँ पे तेज जो है क्या हो जाएगा, तो तेज जो है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तेज दोस्तों क्या कर रहा है, ये विशेषण बता रहा है, किसकी, क्रिया की, जो क्रिया से पहले आए उसको क्या विशेषण बोलते हैं, तो यहाँ पे तेज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गीला है। तो गीला क्या है दोस्तों, तो गीला यहाँ पे गुणवाचक है, ठीक है, गुण, रंग, भाव, दशा, आकार, जो जो भी आ जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दोनों शब्द है, तो दोनों कैसा शब्द है, तो देखिए दोस्तों दोनों जो है वो समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समुदायवाचक विशेषण में जो है वो समुदाय का बोध होता है, जैसे कि दोनों भाई, ठीक है, चारों बहनें,
ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर समुदाय की बात हो रही है ना, तो ये समुदायवाचक विशेषण होगा, ठीक है, जो कि संख्यावाचक विशेषण का एक रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो यहाँ विशेष्य चुनना है। तो विशेष्य दोस्तों क्या है? आकाश है। जैसे होता है ना नीला आकाश, तो नीला हो गया क्या? विशेषण, और आकाश हो गया विशेष्य। ऐसे पता करना है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण यहाँ पे चुनना है फिर से। तो यहाँ पे अजित क्या होगा? अजित मतलब विशेषण हो जाएगा, जिसे मतलब जीता ना जा सके, ठीक है, वो क्या हो गया? अजित विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब अजय क्या है? अजय यहाँ पे दोस्तों ये मतलब वैसे तो बात की जाए तो ये भी होगा, लेकिन यहाँ पे अजय दोस्तों संज्ञा में भी आ सकता है, ठीक है, जैसे अजय किसी का नाम भी हो सकता है, राम, अजय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में विशेषण कौन नहीं है? नहीं को चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों अंतर जो क्या है? नहीं होगा विशेषण, ठीक है ना। अधिकारी भी हो जाएगा, आंतरिक भी हो जाएगा, एक होता बाहरी, एक होता आंतरिक, आगन्य, रूपांतरिक, ठीक है, ये सभी विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं को चुनना है। तो यहाँ पे दोस्तों भव जो है क्या है? विशेषण नहीं है। पता ही नहीं चल रहा भाव का मतलब क्या है पहले तो, फिर विशेषण होगा कहाँ से दोस्तों? विशेषण विशेष्य की दोस्तों लिस्ट भी है, ठीक है ना, वो भी दोस्तों आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण चुनना है यहाँ पे। तो विशेषण यहाँ पे सुंदरता हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो सबसे पहले दोस्तों किसकी बात की जा रही है? व्यक्ति की बात की जा रही है ना। कैसा? जो गुस्से वाला व्यक्ति है वो क्या दौड़ने लगा, तो यहाँ पे व्यक्ति की बात की जा रही है, तो व्यक्ति राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मीठा की बात की जा रही है ना, तो रंग, दशा, गुण, ठीक है, स्वाद, जैसे ही आ जाए वैसे ही क्या होता है? वो गुणवाचक होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक है ना, इसमें कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल है, जैसे ही कहाँ, किसे, क्या, ठीक है ना, कैसे आ जाए वहां पे क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो ये दोस्तों लोभी क्या है? संज्ञा विधि से निर्मित है, ठीक है, लोभ का क्या हो जाएगा? लोभी हो जाता है। ऑप्शन क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहले भी दोस्तों ये क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था मैंने कि राम लक्ष्मण नहीं होगा, बाकी सभी क्या होगा? विशेषण होगा। नेक्स्ट है, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक चुनना है दोस्तों। तो सबसे पहले सिंपल है, जिसमें संख्या आ जाए तो क्या है? 7 आ जाएगा ना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों विशेषण कहते हैं। ये दोस्तों क्या है? ये दोस्तों क्या होगा? ये दोस्तों यहाँ पर ये डिफिनेशन है, डिफिनेशन की तरह काम करेगा, क्वेश्चन नहीं डिफिनेशन है ये। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक क्या है? तो पुस्तक दोस्तों सबसे पहले क्या है? मतलब ये देखिए, अब पुस्तक कैसी है? पुरानी है ना, तो पुरानी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, और विशेषण जिसकी विशेषता बताए वो विशेष्य होता है। तो किसकी बता रहा है? पुस्तक बता रहा है ना, तो ऑप्शन क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। पुस्तक क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस शब्द कैसा है? तो उस देखिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों परिमाणवाचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस, यह, वह, ये, वे, ये दोस्तों संकेत कर रहा है ना। अब मान लो जैसे कोई किताब रखा हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस किताब में 100 पन्ने हैं, ठीक है ना, तो मैं संकेत कर रहा हूँ ना, किसी को बता रहा हूँ संकेत करके, यानी कि हाथ से इशारा करके बता रहा हूँ कि ये देखो ये बुक में। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे भी है, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, तो इसलिए यहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है कौन सा? तो खोटी सी, जैसे ही दोस्तों ये गुणवाचक हो जाएगा, अभी बताया पीछे दोस्तों। नेक्स्ट है, दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दनामोल में दोस्तों यहाँ पर ये अनिश्चित, यानी दोस्तों सारे हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन सारे सही है। नेक्स्ट दोस्तों, क्या जिस विकारी दोस्तों शब्द में संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों अभी पढ़ चुके हम लोग, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से विशेषण कौन सा है? तो विशेषण सिंपल है दोस्तों, पांचवा क्या हो जाएगा? हमारा क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण यहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों अभी बताया पीछे दोस्तों, ये समुदायवाचक हो जाएगा, दोनों बहनें, चारों भाई, जिसमें समुदाय का बोध हो। नेक्स्ट है, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो प्रतिदिन क्या है? तो देखिए दोस्तों, अभी ध्यान दीजिएगा,
क्या होगा दोस्तों, जिसमें जो है समय का बोध हो, ठीक है ना, उसमें उसको क्या बोलते हैं, कालवाचक बोलते हैं। जैसे 2 घंटे, यानी कि रोज, यानी कि सुबह से शाम से, यानी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों हम कालवाचक बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस किस वाक्य में गलत मतलब विशेषण यूज हुआ है। तो किसमें हुआ है, तो यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। दोस्तों यहाँ पे यही नहीं, यह होना चाहिए था, तो यह संकेत वाचन में विशेषण होता, ठीक है ना दोस्तों। ऑप्शन क्या होगा, ये सी ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो अब देखिए दोस्तों, भेद तो वैसे कितने हैं, किसकी बात कर रहा है, गुणवाचक की कर रहा है ना। तो गुणवाचक दोस्तों भेद वैसे 8 होते हैं, ठीक है। कौन कौन, भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, गुण, दिशा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया है 7 ही, अब क्या किया जाए भाई, तो 7 दिया है तो 7 ही पे क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए रहता है यहाँ पे 6 ही रहता, ठीक है, रहता है जैसे 1 2 3 4 रहता, तो 4 ही पे टिक लगाना होता, जो दिया है ऑप्शन में वही लगाएंगे ना। नेक्स्ट है, वैसे होता है 8 दोस्तों। नेक्स्ट है, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है उसे चयनित कीजिए। तो चयनित करना है, और मतलब क्या, लाठी, लठैत। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इतने हार्ड क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछे जाएंगे, हर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये सब देख नहीं रहे हो, यूपीएसडीआई ये सब में पूछा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हैं, उनमें से एक शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। चयनित करना है। अब देखिए, गुणवाचक क्या है, बिल्कुल सही है दोस्तों, सुगंधित, मतलब गुण दशा की बात कर रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, ढाई, परिमाणवाचक, बिल्कुल सही है। यहाँ पे दोस्तों संख्यावाचक में ध्यान दीजिएगा, कोई जो है वो नहीं आएगा, कोई कहाँ से आ जाएगा संख्यावाचक में, तो संख्यावाचक दिखने में ही लग रहा है दोस्तों कि यहाँ संख्या का यूज होगा, ठीक है। सार्वनामिक में क्या, कोई, हाँ सार्वनामिक में हो सकता है दोस्तों, जैसे कोई हो गया, ठीक है ना, कुछ हो गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन यह सी जो है वो नहीं, राइट नहीं होगा। चलिए, कोई दोस्तों किस में आएगा, कोई दोस्तों सर्वनाम में आ जाएगा, ठीक है। सर्वनाम में देखिए, सर्वनाम का भी दोस्तों अलग अलग भेद होता है, ठीक है। संकेतवाचक होता है, फिर से अनिश्चयवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, संबंधवाचक होता है। तो दोस्तों ये किस में, अनिश्चयवाचक में दोस्तों यूज होगा कोई, ठीक है ना, इसलिए सर्वनामिक विशेषण लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट है। लेकिन संख्यावाचक में गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, पीछे पढ़ चुके हैं, गुणवाचक है, ठीक है। जो पढ़ चुके हैं उसमें दोस्तों वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, अत्यंत शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है, अत्यंत में कौन सा है, तो अत्यंत में दोस्तों परिमाणवाचक हो जाएगा। जैसे क्या था, जैसे दोस्तों अत्यंत मतलब हम लोग नाप तोल के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा कौन सा, तो ये पीछे भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, वह बहुत थक गया, बहुत आ गया ना यहाँ पर, तो ये राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा धीरे धीरे चला। अब इसमें बोलता है धीरे धीरे कौन सा विशेषण है, क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रीतिवाचक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोस्तों ये तरीका बता रहा है, ठीक है ना, कि कैसे कृष्णा चल रहा है। तो कृष्णा जो धीरे धीरे चल रहा है ना, या फिर कृष्णा तेज दौड़ रहा है, कैसे चल रहा है, मतलब क्या, मतलब तरीका उसका क्या है। जैसे राम पढ़ता है, कैसे पढ़ता है भाई, तो जोर जोर से बोलकर पढ़ता है। तो यहाँ पे जोर जोर से बोलकर उसका पढ़ने का क्या है, एक तरीका है उसका, ठीक है ना, राम का। तो ये रीतिवाचक हो जाएगा, जिसमें भी तरीका की बात आ जाए वो रीतिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों, पापी में कौन सा विशेषण है, तो पापी में चुनना है, सिंपल है दोस्तों, गुण जैसे ही आ जाए वैसे ही हम लोग टिक लगाएंगे गुणवाचक में। नेक्स्ट है, वह थोड़ा बीमार है। अब यहाँ पे दोस्तों बोलना है कि थोड़ा क्या है भाई, तो थोड़ा यहाँ पे क्या होगा, परिमाणवाचक, अभी बताया, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, कम, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, मेरा घर इसी शहर में है। अब इसमें विशेषण को चुनना है, तो विशेषण कौन सा हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये क्या बोल रहा है, मेरा घर जो है ना, किसका, मेरा घर जो है वो क्या है, इसी शहर में है, यही बोल रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों संकेत वाचक में, ठीक है, संबंध वाचक सर्वनाम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वनाम, ये संबंध वाचक में क्या होता है, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, जो भी आ जाए वो क्या होता है, संबंध वाचक होता है। अब ये संबंध वाचक होता किस में है, तो ये होता है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण का भेद होता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान का विशेषण होगा, क्या होगा, तो भी देखते हैं क्या होगा दोस्तों। अनुमान का जो विशेषण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों ये सारी चीजें याद करने वाली है, जो समझने वाली है वो तो मैं समझा ही रहा हूं, लेकिन याद करने वाला तो याद करना ही होगा, ठीक है। चलिए, याद करने वाला भी दोस्तों पूरा बुक में लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, तो सारा याद करना होगा दोस्तों आप लोगों को। नेक्स्ट, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है, तो जैसा क्या है, तो जैसा दोस्तों ये जैसा वैसा क्या है, विशेषण है, ठीक है ना। जैसा तैसा क्या, जैसा वैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये विशेषण में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे क्या, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। अब धड़ाधड़ कौन सा क्या है, तो धड़ाधड़ जो है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे चलना, धड़ाधड़, ठीक है ना,
दौड़ धूप, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट दोस्तों उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है भाई, तो कुशाग्र क्या है, उसकी गुण बता रहा है ना, कैसा विद्यार्थी है, तो कुशाग्र है भाई, वो कुशाग्र विद्यार्थी है। नेक्स्ट है राम की गाय बहुत काली है। इसमें काली क्या है, तो काली सिंपल है दोस्तों, ये विशेषण है। ठीक है, गाय क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, गाय की बात हो रही है तो गाय विशेष्य, और यहाँ पे काली है तो गाय कैसा है, तो काला है, तो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है सही को चुनिए, तो सही चुनते हैं। अब यहाँ पे दुबला पतला लड़का बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे काले टोपी नहीं होगा, काला टोपी होगा। ठीक है, यहाँ पे ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट उत्साह शब्द का विशेषण है, कौन सा विशेषण है भाई, तो उत्साह का विशेषण होता है उत्साहित, जैसे सप्ताह का विशेषण होता है साप्ताहिक। ऐसे याद करने वाली चीजें ये सब। नेक्स्ट दोस्तों निम्न वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है। अब क्रिया विशेषण जो, तो देखो दोस्तों यहाँ पे लड़का रोते रोते सो गए, रोते रोते घर पहुंचा, तो रोते रोते क्या होगा, रीतिवाचक के क्रिया विशेषण आ गया। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट दोस्तों इसमें से मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों उपवाक्य ये लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मिश्र वाक्य की बात की कर दी है ना, तो यहाँ पे जो है ना दोस्तों, जो क्या आ गया हमारा, मिश्र वाक्य आता है। ठीक है, जो, जबकि, जिससे जैसे ही यूज हो जाए वैसे ही मिश्र वाक्य का उपवाक्य होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब आधा लीटर में कौन सा विशेषण है भाई, तो आधा लीटर में क्या है, परिमाणवाचक है, जिसमें नाप तोल की बात आ जाए परिमाणवाचक। नेक्स्ट दोस्तों कोई बच्चा नहीं खेलेगा। अब यहाँ पे कोई क्या है भाई, तो कोई क्या है, तो कोई जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। किसमें, तो सार्वनामिक विशेषण में दोस्तों ये कौन सा भेद है, तो ये है अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण, तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है काफी में कौन सा विशेषण है भाई, तो काफी बोल रहा है ना, तो यहाँ पे काफी बोल रहा है, यानी कि यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, जिसमें क्या आ जाए, जिसमें दोस्तों काफी आ जाए, थोड़ा आ जाए, इतना आ जाए, कुछ आ जाए, वो क्या होता है, वो हमारा परिमाण, ये सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, ये कहाँ गया, अनिश्चित आ जाए, जिसमें पता ना चले कि कितना है। ठीक है ना, वो क्या होगा, वो अनिश्चित हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट प्राचीन शब्द विशेषण में किस प्रकार में आता है, प्राचीन, तो प्राचीन दोस्तों किस में आता है, गुणवाचक में, ये दोस्तों दशा बता रहा है, स्थिति बता रहा है। नेक्स्ट अभ्यास का विशेषण बताइए, तो अभ्यास का विशेषण क्या होता है, अभ्यासी होता है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है भौम का विशेष्य चुनिए, तो भौम का क्या होगा, भौम का दोस्तों भौमिक होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि यहाँ पर यह दृश्य बहुत सुंदर है, या इसमें दोस्तों बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मतलब दृश्य, देखिए यहाँ पे दृश्य क्या होगा, दृश्य दोस्तों विशेष्य हो जाएगा पहली बात तो। अब यहाँ पे बहुत सुंदर, ठीक है ना, मतलब सुंदर है, लेकिन सुंदर की भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो क्या होगा, प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे देखो राम क्या है, राम सुंदर है, तो राम तो हो जाएगा विशेष्य, सुंदर हो जाएगा विशेषण। लेकिन यदि हम लगा देते हैं कि मतलब और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, तो वो जैसे ऐसे बोल देते हैं कि राम बहुत सुंदर थे, तो बहुत यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है गुरु का उत्तरावस्था होगा, क्या होगा गुरु का भाई, तो गुरु का दोस्तों ये गुरु का क्या हो जाएगा दोस्तों, गुरु का हो जाएगा यहाँ पर गुरुतम हो जाएगा। ठीक है, जैसे और देखिए एग्जांपल, जैसे लघु का क्या होता है, उत्तरावस्था लघुतर होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों नहीं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्तमा अवस्था पूछा है। ठीक है ना, एक होता है उत्तमावस्था, एक होता है उत्तरावस्था। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों प्रिय है, तो प्रिय का दोस्तों उत्तरावस्था क्या हो जाएगा, प्रियतर हो जाएगा, और उत्तमावस्था पूछे तो प्रियतम हो जाएगा। ठीक है, लघु का लघुतर लघुतम हो जाएगा, वैसे ही होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट महान का उत्तरावस्था बताइए, तो यहाँ उत्तरावस्था पूछा है, तो महान का क्या होता है, महान का होता है तो महत्तर होता है। ठीक है, और यदि उत्तमावस्था पूछता तो महत्तम हो जाता, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट जलीय का विशेष्य रूप क्या है, तो जलीय का विशेष्य रूप दोस्तों क्या है, जल है। ठीक है ना, जल ही से बना है ना जलीय, जल क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निशा का जो विशेषण रूप है वो क्या है, तो वो दोस्तों नैस होता है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे दोस्तों हम लोग विशेष्य कहते हैं। जिसकी भी बात कर दे, जिसके बारे में बात करें उसे हम विशेष्य कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों वह नौकर नहीं आया, वह क्या है, तो वह दोस्तों पीछे ही बता चुका हूँ, ये सब क्वेश्चन सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट मनुष्य कितना धन देगा और याचना कितना लेंगे, वाक्य में कितना शब्द कौन सा विशेषण है, तो ये सिंपल है दोस्तों, जैसे ही कितना, इतना, बहुत, ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सभी परिमाणवाचक में आ जाएंगे। नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे भला, ताजा, नुकीला, यहाँ पे दूना दोस्तों क्या हो जाएगा, ये संख्यावाचक में आ जाएगा।
नेक्स्ट है श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। वाक्य में विशेषण कौन सा है भाई? तो विशेषण चुनना है यहाँ पे। तो विशेषण क्या है? श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, तो अधिक यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। कौन सा? तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है यह घोड़ा अच्छा है। वाक्य में यह क्या है? तो यह दोस्तों क्या है? तो यह जो है हमारा वो यह वह सार्वनामिक विशेषण आएगा। नेक्स्ट गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा बताना है। थोड़ा यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, सभी परिमाणवाचक हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों निम्न शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। यहाँ पे विशेषण को पहचाना है तो नैतिक क्या आएगा? नैतिक दोस्तों ये विशेषण आ जाएगा, मतलब जो प्रतिदिन के बारे में बात करें। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द यहाँ पे उचित क्या होगा? ये विशेषण शब्द हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट स्त्री का विशेषण क्या होता है? स्त्री का दोस्तों विशेषण होता है स्त्रैण होता है। ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों विशेषण बताइए। तो विशेषण यहाँ पे क्या होगा? शिक्षा जो है वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो बहुत क्या है यहाँ पे? बहुत दोस्तों परिमाण बोधक हो जाएगा ना, कम, ज्यादा, बहुत सब बता चुका हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है कोई बच्चा नहीं खेलेगा भाई। तो कोई क्या है? तो कोई हो, कुछ हो, तो ये अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है कौन सी? तो ये दोस्तों हो जाएगा निशाना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अचूक के साथ क्या आएगा? निशाना ही आएगा ना। मेरा निशाना जो है अचूक, मतलब अचूक है, मतलब कभी, मतलब क्या होता है? नहीं चूकता है। जब भी मारूं वैसे ही क्या होगा? लग जाएगा सीधे। नेक्स्ट है उत्कर्ष कुशाग्र। कुशाग्र कौन सा विशेषण है? अभी पढ़ चुके हैं दोस्तों। कुशाग्र हो जाएगा गुणवाचक। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण है दोस्तों? विशेषण बताना। विशेषण क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन? कला का दोस्तों अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, ठीक है। ये दोस्तों हो जाएगा एक, फिर ये हो जाएगा, ठीक है, 2 हो गया। और दोस्तों फिर ध्येय सौंदर्य, तो ध्येय मतलब यहाँ पर ये ध्येय दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। ये विशेषण हो जाएंगे तीनों, बाकी विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण चुनना है। तो यहाँ पे तेज क्या हो गया? तेज क्रिया विशेषण हो गया, जिसमें क्रिया भी हो और विशेषण भी हो। तो मतलब तेज दौड़ना, ठीक है, तेज पढ़ना आ गया ना तेज। लेकिन मीठा बुद्धिमान पहला इसका नहीं होगा दोस्तों, इसका यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है अर्चना अत्यंत सुंदर है। वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण को चुनना है भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुंदर क्या है? सुंदर जो है वो विशेषण है। और अत्यंत क्या है? अत्यंत जो है वो प्रविशेषण है, मतलब सुंदर से भी ज्यादा है ना। तो जो विशेषता, विशेषण की विशेषता बता दे उसे क्या बोलते हैं? प्रविशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अब यहाँ पर विशेषण में किस भेद का मतलब आएगा? तो ये आएगा सिंपल दोस्तों, प्रविशेषण आ जाएगा, क्योंकि लाल जो है वो विशेषण होगा, लेकिन लाल से भी बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है कि सिंदूरी लाल है भाई। तो सिंदूरी क्या हो गया? यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा ना। जो विशेषण की से भी विशेषता बता दे उसे प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है जैसा काम वैसा दाम। इसमें जैसा किस व्याकरण कोटि का है? तो ये दोस्तों किसका है? विशेषण का है, जैसा। नेक्स्ट है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र। पीछे दोस्तों पढ़ चुके हैं, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण चुनना है। यहाँ पे अनुशासित क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दृश्य बहुत ही मनोरम था, ठीक है। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद है कौन सा? तो इसका दोस्तों मतलब मनोरम, ठीक है ना। गुण दशा जैसे ही बात आ जाए वैसे ही क्या होता है? ये मतलब गुणवाचक होता है। नेक्स्ट है वो बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण को चुनिए। तो मतलब देखो वह बहुत मधुर गाता है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मधुर जो है वो क्या है? विशेषण है, लेकिन मधुर से भी बहुत अच्छा मधुर की भी विशेषता बता रहा है कौन? बहुत बता रहा है। इससे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अर्चना अत्यंत सुंदर है। ये अभी पीछे दोस्तों तुरंत ही पढ़ चुके हैं, तो इसका क्या होगा? प्रविशेषण हो जाएगा अत्यंत, क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता बता रही है। नेक्स्ट है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय जो है दोस्तों ये गुणवाचक है, जिसमें क्या हो जाए? दशा हो जाए। तो पर्वतीय क्या है? दशा के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बस विशेषण यहाँ पे चमकीला, जैसे सूर्य क्या है? चमकीला ग्रह है। ये सूर्य बोल रहा हूँ दोस्तों, शुक्र जो है क्या है? चमकीला ग्रह है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम दोस्तों सिंपल विशेषण कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पुस्तक जो है, पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तक विशेषण क्या बनेगा? तो यहाँ पे पुस्तक बनेगा दोस्तों पुस्तक। ये ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया। तो इसमें विशेषण कौन सा है भाई? तो विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा? काली हो जाएगा, ठीक है। पतलून कैसा है? पतलून काला है, पतलून उजला है, पतलून पीला है। तो यहाँ पे काला क्या हो जाएगा?
गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है? पदबंध का भेद नहीं है यानी कौन सा? ये विशेषण पदबंध नहीं होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विशेषण के कितने रूप होते हैं? ठीक है ना, तो विशेषण के कितने रूप होते हैं दोस्तों? तो विशेषण के यहाँ पर रूप हो जाएगा 3, ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा? बी राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 3 होते हैं विशेषण के रूप होते हैं दोस्तों, ठीक है। और विशेषण का यदि भेद पूछे, जरूरी दोस्तों विशेषण का भेद होता है, ठीक है ना। विशेषण के भेद होते हैं कितने? 4 होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, मैं किस कोटि का है? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया 10 क्विंटल आ गया ना, तो ये आ गया दोस्तों परिमाणवाचक में। अब कौन सा परिमाणवाचक है दोस्तों? तो ये निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इसमें पता है ना कि कितना मतलब गेहूं है, तो 10 क्विंटल है भाई। चलिए 10 क्विंटल मुझे गेहूं चाहिए। अब मान लो ऐसे रहता कि हाँ मुझे थोड़ा गेहूं चाहिए, तो थोड़ा यदि रहता तो वो हो जाता अनिश्चित, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 4 लीटर दूध में विशेष्य कौन सा है? अब सबसे पहले दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ पर है 4 लीटर दूध, ठीक है ना, तो 4 लीटर में विशेष्य चुनना है। तो बात किसकी की जा रही है? दूध की, कि पानी की, कि चाय की, किसकी बात हो रही है? तो बात तो यहाँ पे हो रही है दूध की ना, तो यहाँ पे दूध पे लगाएंगे ना टिक दोस्तों, जिसकी बात हो उस पे लगाएंगे। नेक्स्ट, इस घर में 15 लोग रहते हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो विशेषण कौन सा है? सिंपल है दोस्तों, 15 लोग यानी कि संख्या कब आ गया ना, बात आ गई संख्या की, तो संख्यावाचक, जिसकी बात आ जाए उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगों में बहुत लोग घायल हुए, अब इसमें कौन सा विशेषण निहित है भाई? तो यहाँ पे दंगों में बहुत लोग आ गया ना, बहुत लोग, तो जैसे ही संख्या आ जाए वैसे ही संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईमानदार शब्द में का विशेषण है क्या? तो ईमानदार कैसा होता है? ईमानदार दोस्तों ये गुण आ गया, किसी व्यक्ति की गुण की बात कर रहा है कि वो ईमानदार है, कि चोर है, बदमाश है, कैसा है, तो वो गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए, में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो 1.5 मीटर की बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जैसे ही 1.5 मीटर की बात आ जाए वैसे ही दोस्तों ये क्या होगा? ये परिमाणवाचक हो जाएगा। अब परिमाणवाचक में होगा कौन सा भाई? तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। एक निश्चित होता है, एक अनिश्चित होता है, तो इसमें पता है ना कि 1.5 मीटर मेरे को चाहिए, 2 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक सिंपल है दोस्तों, 1 2 3 4 जो भी आ जाए संख्यावाचक। नेक्स्ट दोस्तों की क्या बात करते हैं आप, में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर हुआ है दोस्तों प्रश्नवाचक, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए वैसे ही प्रश्नवाचक, सिंपल। नेक्स्ट, इकहारा बदन में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इकहारा बदन में दोस्तों हुआ है कौन सा? तो यहाँ पे दोस्तों जिसमें दोस्तों किसी भी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या करे, बोध मतलब अनुपात लगाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? अधि अधि ये आवृत्ति वाचक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है दोस्तों कि इकहारा बदन, एक की बात कर दिया ना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, जिसमें एक की बात की जाए। नेक्स्ट, तुम्हारा कोट मिल गया, इसमें दोस्तों किस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो तुम्हारा कोट, तो ऑप्शन क्या होगा? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संबंधवाचक में क्या होता है? मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, जिसका, उनका, जैसे ही आ जाए वैसे ही वो संबंधवाचक होता है। नेक्स्ट, 250 रुपए में कौन सा विशेषण निहित है भाई? तो 250 में कौन सा हो जाएगा? ये अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपूर्ण संख्या बोधक होता क्या है भाई? ठीक है, अपूर्ण, तो अपूर्ण में क्या आ जाए? जैसे 1.25 आ जाए, 1.5 आ जाए, 2.25 आ जाए, 2.5 आ जाए, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? 2.5 किलोग्राम हो जाए, तो यहाँ पे 2.5 आ गया ना, सिंपल है, तो 2.5 जैसे ही आ जाए, जैसे ही मतलब आधा वाला बात की जाए, जैसे 2.5, 1.5, 3.5, 4.5, वैसे ही क्या होता है? अपूर्ण संख्या बोधक होता है। नेक्स्ट दोस्तों, विशेष्य के पहले लगाने वाले विशेषण काला, सफेद, अच्छी, कौन सा विशेषण है भाई? तो ये कौन सा है? उद्देश्य विशेषण, ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों की विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, बार बार यही पढ़ रहे हैं दोस्तों चीज। नेक्स्ट, कौन समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है दोस्तों? तो समुच्चय बोधक मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बोल रहा है कि समुच्चय बोधक विशेषण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब ये उसमें क्या होता है? दर्जन होता है, जोड़ा होता है, सतसई मतलब 700 वर्षों का, शताब्दी, ये सभी दोस्तों समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है वो क्या हो जाएगा? ये दोस्तों अनिश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण है, ये ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समुदायवाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? तो समुदायवाचक में क्या है? जिसमें समुदाय का बोध हो जाए, जैसे दोनों बहनें, चारों भाई, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा।